है जहाँ भी यज्ञ होता है और जब तक चंद्रमा नहीं पहुँचता है तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता। एक बार यज्ञ चल रही है तो गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर के पहुंचे हैं। चंद्रमा ने तारा को देखा है कि तारा देखने में बड़ी सुंदर है, तो चंद्रमा की नीयत खराब हो गई। अंत में ये हुआ कि चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया और जब हरण किया है ये बात देवताओं को पता चली। देवताओं ने चंद्रमा को समझाया, चंद्रमा ने किसी की बात को नहीं माना। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से शिकायत की है, नाथ चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया है और गुरु की पत्नी तो गुरु के समान होती है, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान विष्णु ने जाकर के चंद्रमा को बहुत ललकारा फटकारा है। तो प्रभु के कहने पर चंद्रमा ने आज जब अपने गुरु की पत्नी को वापस किया है तो उस समय तारा गर्भवती हो चुकी थी। 9 मास के बाद में तारा ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक जब धीरे धीरे तनक सियाना हुआ है, उस बालक को देखा चंद्रमा ने तो देखा है कि वो बालक बड़ा सुंदर है, बड़ा होनहार है। चंद्रमा कहने लगा ये बालक हमारा है और गुरु बृहस्पति कहने लगे ये बालक हमारा है। विवाद होने लगा। वो बालक कुछ समझदार था, हाथ जोड़ करके बोला मैया अब इस बात का निर्णय कोई और नहीं, केवल तुम ही कर सकती हो कि हमारे असली पिता कौन है। तो ध्यान रखना कि जो मासी होती कभी अपनी संतान से झूठ नहीं बोल सकती है। तारा कहने लगी लाल तुम गुरु बृहस्पति के नहीं, तुम चंद्रमा के पुत्र हो। देवताओं ने सुना है तो देवताओं ने आज वही बालक लिया और चंद्रमा को सौंप दिया। तो ऐसा ही नहीं बताया, चंद्रमा का लाल समझ करके वो लाल चंद्रमा को सौंप दिया। उसकी बुद्धि को देख आज बुद्धि उसका नाम रख दिया। उस बालक का नाम बुध रख दिया और धीरे धीरे वो बालक जब विवाह योग्य हुआ है तो लिखा फिर थोड़ा समय बीतने पर बेटा ने करी सगाई है। एक सुंदर नारी पतिव्रता जो इल्हा नाम की नारी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। चंद्रमा ने देखा ये बालक तो बड़ा बुद्धिमान निकलेगा, उसकी बुद्धि को देख करके उस बालक का नाम बुध रख दिया। धीरे धीरे वो बालक सियाना हुआ है तो बड़ी सुंदर पतिव्रता नारी महलों में आई है। बुध का विवाह इल्हा के साथ में हुआ। बताया है कि जब बुध और इल्हा एक साथ में समय को व्यतीत किया है तो बुध और इल्हा के सहयोग से बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम पुरुरवा रखा गया। और पुरुरवा भी सियाना हुआ है तो इस पुरुरवा का भी बताया है कि जो बुध थे इन्हीं की संतान पुरुरवा हुआ है और पुरुरवा बुध से कई गुना सुंदर था। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई है, उसी सभा में देवर्षि बाबा नारद इस पुरुरवा के सुंदरता की बड़ाइयां करने लगे। उसी सभा में एक बड़ी सुंदर अप्सरा बैठी थी, जिस अप्सरा का नाम उर्वशी था। उर्वशी ने इस राजा की सुंदरता की बड़ाइयां सुनी तो उर्वशी मोहित हो गई। बताया है कि एक दिन उर्वशी और पुरुरवा की भेंट जब आपस में हुई है तो पुरुरवा कहने लगा उर्वशी मैं तुमको देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, ऐसा करो आप हमारे साथ में विवाह कर लो।
पुरवरा की बात को सुना। उर्वशी कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में विवाह तो कर लूंगी, लेकिन महाराज हमारी 3 शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। बोले कौन सी? उर्वशी कहने लगी महाराज पहली शर्त हमारी ये है कि मैं शुद्ध घी के भोजन करती हूँ। दूसरी शर्त हमारी ये है कि जो आपके दरवाजे 2 भेड़ के बच्चे बने हैं, जिस दिन वो बच्चे चोरी हो जाएंगे उसी दिन हम इंद्रलोक में वापस चले जाएंगे। और महाराज सबसे कठिन तीसरी शर्त हमारी ये है कि यदि मैंने जीवन में कभी आपको नग्न अवस्था में देख लिया तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके इंद्रलोक में वापस चली जाऊंगी। अगर ये शर्तें आपको स्वीकार हैं तो बताइए। पुरवा ने उर्वशी की शर्त को स्वीकार किया। बड़े विधि विधान से उर्वशी का विवाह पुरवा के साथ में हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है इंद्रदेव को पता चला, इंद्रदेव ने मन में विचार किया है कि जो सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी थी वो इस इंद्रलोक में नजर नहीं आ रही है। दूतों को भेजा है, जाओ जाकर के पता करो कि आखिर में उर्वशी है तो है कहाँ। दूतों ने जाकर के पता किया, कहा है नाथ उर्वशी ने अपना विवाह कर लिया है। इंद्रदेव समझ गए। इंद्रदेव कहने लगे आप जाओ, यदि उर्वशी ने विवाह कर भी लिया है तो उसकी जरूर कोई न कोई शर्त होगी। यदि एक भी शर्त उर्वशी की टूट जाएगी तो वो हमारे इंद्रलोक में पुनः वापस आ जाएगी। दूतों को भेजा है, रात्रि का समय है। आज दूत उर्वशी की शर्त को तोड़ते हैं और जब शर्त टूट गई तो उर्वशी इंद्रलोक में वापस चली गई। बताया है कि जब उर्वशी इंद्रलोक में वापस चली गई, पुरवा उर्वशी से इतना प्रेम करता था कि पागलों की तरह घूम रहा है, उर्वशी को ढूंढ रहा है, लेकिन उर्वशी कहीं नजर नहीं आई। तो एक दिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उर्वशी की पुनः भेंट हो गई। उर्वशी ने देखा है कि महाराज पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं, तो आज उर्वशी ने इस पुरवा को वचन दिया है महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 1 साल में 1 वर्ष में 1 दिन और 1 रात के लिए आया करूंगी, आप चिंता मत करो। उसी वचन के अनुसार और उसी 1 वर्ष में 1 दिन 1 रात के लिए आने जाने लगी। आज उर्वशी और पुरवा के सहयोग से 6 बालकों का जन्म होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इधर गद की जो कन्या थी जिनका नाम सत्यवती था, जो ऋषि चक्र को ब्याही गई थी, बताया है कि सत्यवती और ऋषि चक्र के सहयोग से महात्मा जमदग्नि का जन्म हुआ। और धीरे धीरे ये महात्मा जी भी जब विवाह योग्य हुए हैं तो महात्मा जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ में होता है। भगवान की कृपा से रेणुका और महात्मा जमदग्नि के सहयोग से एक महाबलशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया वीर परशुराम। बोली वृंदावन बिहारी लाल।